छत्तीसगढ़ की खबरों का। रायपुर से ही खबर, छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर थम नहीं रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 6 लोगों की मौत हो गई है। 285 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और प्रदेश में अब कुल मिलाकर ये आंकड़ा 12,000 के पार पहुंच चुका है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। राजधानी रायपुर में 101 नए मरीज मिले हैं। 2 आईएएस भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। एक अपर कलेक्टर भी कोरोना से संक्रमित हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो रायपुर में लगातार कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 6 लोगों की मौत भी हुई है। अब मौत का भी आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। 285 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। प्रदेश में 12,000 के पार संख्या पहुंच चुकी है। राजधानी में 101 कोरोना से संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं 2 आईएएस भी कोरोना की चपेट में हैं। एक अपर कलेक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ला अधिक अपडेट्स के लिए जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, लगातार हम देख रहे हैं कोरोना की रफ्तार तेजी से छत्तीसगढ़ में बढ़ती जा रही है। क्या अपडेट रहा है, क्या कुछ हेल्थ बुलेटिन है रायपुर में? बिल्कुल करिश्मा, देखिए कोरोना का कहर लगातार जारी है। वीवीआईपीज भी इसकी चपेट में लगातार आ रहे हैं। राजनीतिज्ञ इसकी चपेट में आए थे, उसके बाद अब जो अधिकारी वर्ग है जो कि लगातार सामने रहकर काम कर रहा है वो भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। कल 2 आईएएस इसकी चपेट में आ गए और एक अपर कलेक्टर इसकी चपेट में आए हैं। उसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री के बंगले का एक होमगार्ड भी चपेट में आया है। राजभवन के एक अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव निकला है। तो ये लगातार वीआईपी एरियाज में इसकी एंट्री हो रही है। और रही बात आम लोग, तो इसकी चपेट में आ ही रहे हैं। 6 मौतें कल यहाँ पर हो गई हैं। 96 मौतें लगभग अब तक यहाँ पर हो चुकी हैं छत्तीसगढ़ में। तो लगातार कोरोना का कहर आम लोगों पर, खास लोगों पर, सभी पर है। हालांकि टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई है। अब जो अनलॉक होने के बाद से टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ी है और लगातार जो टेस्ट है, राजधानी की बात करें तो 1000 से ज़्यादा टेस्ट यहाँ पर हो रहे हैं और कोशिश की जा रही कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करके लोगों का इलाज किया जाए। तो इस तरीके से राजधानी इस वक्त कोरोना के साए में तो है। और मुख्यमंत्री का भी कल जो टेस्ट हुआ था वो भी नेगेटिव आया, उनकी पत्नी का भी टेस्ट नेगेटिव आया। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने आम लोगों से भी अपील की है कि अगर कोरोना से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद ज़रूरी है। तो मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंस ज़रूर रखें, तभी छत्तीसगढ़ में लोग सुरक्षित रह सकते हैं। तो ये आम से लेकर खास तक करिश्मा सभी इसकी चपेट में लगातार आ रहे हैं और कोशिशें हालांकि की जा रही हैं मेडिकल स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर भी कि ये संक्रमण बढ़े ना, कंट्रोल इस पर रहे। लेकिन आम लोग भी अब अनलॉक होने के बाद थोड़ी भीड़ ज़्यादा दिख रही है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त आम लोगों पर है कि वो एहतियात बरतेंगे तभी इससे सुरक्षित रह पाएंगे। करिश्मा जी बिल्कुल अभिषेक जी, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि अब वीवीआईपीज तक ये संक्रमण पहुंच रहा है। ऐसे में तमाम सुरक्षा के बावजूद भी जब उन तक ये संक्रमण पहुंच जाए, हालांकि वो सक्रिय भी रहते हैं अगर हम पॉलिटिशियंस की इसमें बात करें तो, लेकिन फिर भी जब इतनी सुरक्षा के बावजूद भी जब वो कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं तो आम जन जो कि सुरक्षा नहीं ले पा रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन नहीं कर रहे हैं, तो वहां तक तो ये संक्रमण पहुंचेगा ही। एक और जानकारी आपसे लेनी थी, क्योंकि अब प्रदेश अनलॉक हो चुका है, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? अगर हम ये देखें कि जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो उस दौरान अनलॉक में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? क्या दुकानों का समय कुछ परिवर्तन उसमें किया गया है? इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, दुकानों को समय सारणी के हिसाब से अलग अलग समय यहाँ पर बांट दिया गया है। 11 से 7 लगभग मान के चलिए सभी दुकानें खुलेंगी और उससे पहले कुछ दुकानों को समय दिया गया, जैसे 8 से 4 किराना का समय यहाँ पर दिया गया है। जहाँ तक अनलॉक के बाद अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो व्यवस्थाएं बड़ी सख्त कर दी गई हैं। प्रशासन इस मामले में इस बार बेहद सख्त नजर आ रहा है। कई दुकानों को अब तक प्रशासन सील कर चुका है और कहा गया कि जो भी दुकानदार लापरवाही करते नजर आएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनको दुकानों को 15 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा। तो लगातार प्रशासन और निगम की टीमें निकल रही हैं करिश्मा। ना सिर्फ मुख्य मार्ग बल्कि इस वक्त निगम की टीम जो गली मोहल्ले में छोटी छोटी घरों में दुकानें होती हैं उन पर भी बारीक निगाहें रख रही हैं। उनको अपने घरों के बाहर एक नोटिस लगाना होगा कि वो किस श्रेणी में आते हैं, कब से कब उनकी दुकानें खुली रहेंगी। और अगर वो नोटिस नहीं मिलता है या दुकानों में किसी समय से ज़्यादा खोली पाई जाती है या सोशल डिस्टेंस वहाँ पर नज़र नहीं आता, तो दुकानों को सील भी कर दिया जा रहा है। 15 दिनों के लिए इन दुकानों को सील कर दिया जाएगा। तो प्रशासन बेहद सख्त है अपनी तरीके से।
अपील भी कर रहा है और व्यापारियों के साथ सख्ती भी दिखा रहा है। और कहा भी गया है जब व्यापारियों के साथ मीटिंग हुई थी कि ये 15 दिन के लिए रिव्यू रहेगा, 15 दिन बाद रिव्यू होगा और अगर हालात ज़्यादा बेकाबू नजर आए तो कुछ और भी फैसला इस पर लिया जा सकता है। तो अनलॉक होने के बाद प्रशासन अपनी तरफ से तो सख्ती दिखा रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन जो आम लोगों की धारणाएं होती है, बाजार पर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंस भूल जाते हैं, मास्क कई बार भूल जाते हैं, वो भी साथ साथ यहाँ पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, और ये सभी को जागरूक होना पड़ेगा, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रहा है, पूरी व्यवस्था कर रहा है, लेकिन बार बार ये सरकारें आपको आके कह रही हैं कि घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, रोजमर्रा के काम हैं अगर वो हैं तो, लेकिन ये ध्यान रखें कि मास्क पहने और साथ ही 2 गज की दूरी बनाए रखें। लेकिन उसके बाद भी जब इतनी गंभीरता नहीं देखने को मिलती है तो कई सवाल उठते हैं, और ये अब लोगों की ही गलती है कि उनको समझाने के बावजूद भी वो ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।